थाना हरिपर्वत पुलिस द्वारा बैटरी चोरी मामले का खुलासा करने के बाद इस मामले के वादी द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए आगरा पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने बैटरियां खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने पुलिस कमिश्नर आगरा से मुलाकात कर बीते दिनों हरिपर्वत पुलिस द्वारा बैटरी चोरी मामले में किए गए खुलासे पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित व्यापारी ने थाना हरिपर्वत पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के दौरान बताया कि आरोपी ड्राइवर शैलू द्वारा ट्रक में रखी सभी बैटरी शिमला स्थित एक व्यापारी को बेच दी है। पीड़ित गौरव मिश्रा का कहना है कि उस व्यक्ति ने मेरे सामने कबूल किया था कि उसने सभी बैटरी बेच दी है और वह उसका पैसा वापस दे देगा। इसके बाद पुलिस ने यह कहकर भेज दिया कि अब तुम्हारा कोई काम नहीं है और वह घर वापस आ गया। लेकिन अगले दिन उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए सिर्फ ड्राइवर शैलू के खिलाफ ही कार्रवाई की है और बैटरी खरीदने वाले व्यापारी का कोई जिक्र नहीं किया है। पुलिस ने इस खुलासे में मनमानी की है और पूरा माल बरामद भी नहीं किया गया है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में खासा आक्रोश है और सभी लोगों ने पुलिस कमिश्नर आगरा से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सिंह बीएस ट्रांसपोर्ट से हमारे बगल में एक चेतन शक्ति ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनके द्वारा ये माल भेजा गया था, लेकिन ये माल रास्ते में चोरी हो गया या यहाँ चोरी हुआ है और इसके बेजज में जो ड्राइवर को पकड़ के चेतन शक्ति वालों ने ही ड्राइवर को पकड़ के हाजिर करवाया था। पुलिस के अलावा पुलिस कह रही है कि हमने वहाँ पकड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद व्यापारी को पकड़ा है और व्यापारी से क्या साठगांठ हुई है, 10 बैटरी और 2 लाख रुपए दिखाए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इस पे रोहता पे है, HDM करके मोटर्स करके है, उसके माल बेचा था। अब उसकी पहले तो उन्होंने कहा मैंने पूरा माल खरीदा है, उसके बाद पुलिस से क्या बात हुई है, फिर कह रहे हमने 10 बैटरी खरीदी हैं और 2 लाख रुपए दिए हैं। अब वो किसको दिए हैं, कैसे फैसला हुआ है, ये पता नहीं है। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग? मैं ये चाहता हूँ कि बहुत साफ बात होनी चाहिए कि जब हमने ही ड्राइवर को पकड़ाया है, मतलब कि चेतन शक्ति ट्रांसपोर्ट ने ड्राइवर को पकड़ाया है और ड्राइवर पकड़ने के बाद फिर व्यापारी को पकड़ाया है, व्यापारी कबूल कर रहा है, तो इसमें जो भी तस्वीर है वो साफ होनी चाहिए कि क्या है, और इसमें हमें पुलिस का पूरा जालमेल लग रहा है। आज के संबंध में सीपी कार्यालय राजपाल यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। किस मामले में आप आए? आज हमारे ट्रांसपोर्टर साथी के द्वारा 340 बैटरी केरल के लिए भेजी गई थी, जो कि ड्राइवर ने किसी अपनी गलत मंशा के साथ में उनको चोरी कर लिया गया था और चोरी करने के बाद में उन बैटरियों को किसी दुकानदार को बेच दिया गया था। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हमारी बात सुनी नहीं, लेकिन उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। जब हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया तो हमारी ट्रांसपोर्टर साथियों ने अपनी मेहनत करके उस ड्राइवर को हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले करने के बाद में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसके बाद में उससे पूछा गया कि तूने माल कहाँ बेचा है, तो उसकी निशानदेही पर जिस दुकानदार को माल बेचा था उस दुकानदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। HDM मोटर रोहता जो दुकानदार था उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसको थाने लाया गया, लेकिन थाने लाने के बाद में व्यापारी से कहा कि ऐसा है कि माल तो तुम्हारा चोरी माल तो बिक चुका है, माल तो आपको वापस नहीं मिल सकता, लेकिन इस माल के एवज में अगर आप चाहो तो आपको दूसरी बैटरी दी जा सकती है। इस बात पे हमारे व्यापारी ने मना कर दिया, बोले या तो मुझे मेरा वही माल चाहिए या मुझे उस माल का पूर्ण भुगतान चाहिए। 7,41,000 रुपये मेरा माल है, मुझे 7,41,000 रुपये दिलवा दीजिए। लेकिन पुलिस ने बजाय उस चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार पर दबाव बनाने के हमारे ही व्यापारी पर दबाव बनाया। उससे कहा कि ऐसा है, आपको उतना पैसा मिल सकता है जो आपका मुनाफा है उसमें काट के वो आपको आधा पैसा दिया जा सकता है। उस पर उसने इनकार कर दिया और जो 10 बैटरी की और मात्र 2 लाख रुपए के साथ में पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया, जबकि ये खुलासा पूरे 7,41,000 रुपये का है और 7,41,000 रुपये बैटरी थी, जिसमें मात्र 10 बैटरी जो बरामद दिखाई है 2 लाख रुपये दिखाए गए। अब व्यापारी हमसे कह रहा है कि अगर मेरा माल पूरा नहीं मिलता तो उसी मेरा ट्रांसपोर्टर पर होगी, तो ट्रांसपोर्टर अपने लिए और अपनी व्यवसाय के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। हम लोग गलत भुगतान नहीं करेंगे। पुलिस द्वारा जब बरामदी करा दी गई, जब करा दी गई तो अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि पुलिस पूर्ण तरह खुलासा करते हुए
पूरे मामले की सही जांच करे और जिसने दोषी है, चोरी है, जिसने चोरी की है और जिसने चोरी का माल खरीदा जाए उनको जेल भेजा जाए। किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बैटरियां केरल जा रही थी? ये चेतन शक्ति ट्रांसपोर्ट है हमारी, उसके माध्यम से केरल जा रही थी। तो जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब 7,41,000 रुपये माल है, पुलिस ने 2 लाख रुपए बरामद दिखाई कि मात्र 10 बैटरी दिखाई है और ये गलत खुलासा किया गया है कि उसने 330 बैटरी राहगीरों को बेच दी गई, जबकि ऐसा संभव नहीं है। 330 बैटरियां राहगीर बेचे कोई जो खुलासा किया गया, 330 बैटरियां किसी भी कीमत पर राहगीरों को नहीं बेची जा सकती और जिसको पकड़वाया गया वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैंने इसकी सारा माल खरीदा है। जब चोरी का माल खरीदने वाला स्वीकार कर रहा है, चोरी करने वाला अपने जुर्म स्वीकार कर रहा है, तो पुलिस उस बात को छिपा क्यों रही है? डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।